हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी मिसलेनियस, जो कि बच्चों को दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, उनको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू गो अबाउट इट। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है, वीडियो सॉल्यूशन बनाया है। आप पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी मिसलेनियस, ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज। न्यू वाले बुक में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कोई भी लाइन अगर मान लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा कोई लाइन है, दिस इज लाइन L1। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। आप लिख लो, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज 0 स्लोप। ठीक है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज 0 स्लोप। ठीक है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए हमेशा। ठीक है बच्चों, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 स्लोप। ठीक है, स्लोप। तो आप किसी भी लाइन के लिए स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? मान लो आपके पास ऐसा कुछ लाइन दिया गया हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट पे अगर लाइन है तो स्लोप क्या होगा बच्चों? स्लोप क्या होगा इस फॉर्मेट में? माइनस डालो, पहले माइनस, राइट, माइनस डालो। यहां लिखो कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये होता है स्लोप इस फॉर्मेट ऑफ लाइन के लिए। सारे टर्म्स एक तरफ हो इज इक्वल टू 0, सारे टर्म्स एक तरफ हो इज इक्वल टू 0 हो। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई लाइन आपको मिलता है तो आपको स्लोप क्या लिखना है? माइनस साइन देनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास a है, कोएफिशिएंट ऑफ b हमारे पास b है। x के लिए a, y के लिए b। माइनस a बाई बी इज द स्लोप। ठीक है ना, ओके। अगर कोई इस तरीके का लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, फिर तो कोई बात ही नहीं है, हम लोगों ने किया हुआ है। इसको बोलते हैं स्लोप और इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है ना। इस तरह की अगर लाइन हो तो m x का कोफिशिएंट होगा, स्लोप होगा, प्लस करके जो कांस्टेंट टर्म बनता है, यहाँ पे x वेक्स होगा नहीं, कांस्टेंट टर्म है ये, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है। ये जो लाइन है वो इस तरीके का लाइन है, यानी कि स्लोप आपको ऐसे फाइंड करनी पड़ेगी, माइनस a बाई बी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, माइनस a बाई बी, यानी कि कोफिशिएंट क्या है मेरे पास? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? इस केस में लिखूंगा माइनस k बाई 3 और b यानी कि माइनस 4 माइनस k स्क्वायर, ये है। ठीक है ना, ये स्लोप है आपका। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? स्लोप तो आपको 0 करना पड़ेगा ना। अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट ए की बात करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप विल बी 0। तो k माइनस, ये पूरा चीज इधर जाके 0 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 3। तो पहले का आंसर आपको मिल गया k इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो इस पहले वाले के लिए मिल गया k इज इक्वल टू 3। दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है बच्चों, आपको इसी फॉर्मूले को, इसको मैंने छोड़ दिया है, चिपका दिया है, ताकि बार बार मुझे फॉर्मूला ना लिखनी पड़े। अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, ये वाली लाइन है L1, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1/0, क्योंकि ये tan 90 है। यानी कि डिनोमिनेटर, अब देख पा रहे हो,
tan 90 होता है ना किसी भी लाइन का स्लोप 90 डिग्री है और tan 90 क्या होता है 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो स्लोप में आ जाओ, स्लोप के डिनोमिनेटर को आपको जीरो करना पड़ेगा। ये जो लाइन है एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप क्या होता है 1/0 यानी कि डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे हम लोग किस केस में एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्लोप तो हम लोग ने लिख रखा है ना माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस के स्क्वायर। डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 माइनस के, क्योंकि इनफाइनाइट होता है ये इनफाइनाइट होता है यानी कि डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होता है जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो के की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2। सेकंड का आंसर आपको मिल गया के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ओके। अब है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाला है लाइन तो क्या होगा, राइट। पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन का मतलब ओरिजिन क्या होता है बच्चों 0,0 ही तो है 0,0 पासिंग थ्रू दी ओरिजिन ऐसा 0,0। तो x की जगह भी 0 डालो y की जगह भी 0 डाल दो आप। ठीक है, तो ये आपको पूरा 0 हो गया ना। बचेगा क्या के स्क्वायर माइनस ऑफ 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये मिलेगा आपको। इसको आप ब्रेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ऑफ के माइनस ऑफ 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इंटू के माइनस 1 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा k माइनस 6 यानी कि k की दो वैल्यू आपको मिलेगी k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 6 है ना बच्चों। दो वैल्यूज मिल गई, यहाँ लिख डालो आप दो वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 6 दो वैल्यूज। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। होपफुली आप लोग पेन पेपर लेके लिख रहे होंगे ना। हाँ बच्चों, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को देखा है वो सिर्फ देखते हैं लिखते नहीं है। जब तक आप लिखोगे नहीं वो आपके मेमोरी के अंदर घुसेगा नहीं। इसीलिए पेन पेपर ले लो और बिंदास लिखो। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आपको खुद से ट्राई करनी चाहिए, थोड़ी सी दिमाग में जोर डालनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। The value of theta and p if the equation this is the normal form of the line। ध्यान से देखना है बच्चों। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x को आप देखो √3 है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है √3 है और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इस इक्वेशन को इससे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कोफिशिएंट ऑफ x √3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x cos थीटा है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल टू √3 और √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 विच इज नॉट पॉसिबल। cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1, मिनिमम होती है -1। ठीक है ना, नहीं कर सकते हम डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो क्या करें, जब कंपैरिजन नहीं कर सकते तो क्या करें, हमें इस लाइन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक रूट लगाना है और कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर करना है, रूट लगाना है। ये काम आपको करना है, ठीक है ना। सो बी केयरफुल।
तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, तो √3 है। आप यहाँ लिखोगे √3 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3 + 1 √4 हो गया, ये 2 आपको मिलेगा, ठीक है ना, 2 मिल गया आपको ये नंबर। तो ये जो नंबर 2 मिला, इससे आप डिवाइड करोगे, इसे आप सब जगह डिवाइड करोगे। इसे आप सब जगह डिवाइड करोगे तो आपको मिल गया x के साथ √3/2, y के साथ 1/2 + 1 = 0। ठीक, x √3/2 + y हाफ हो गया और ये -1 हो गया, ठीक है ना, -1 हो गया। अब आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों। अब आप लिख सकते हो cos θ = √3/2 and sin θ is 1/2, sin θ is 1/2। अब आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू आपको पता है, 10th क्लास में सारे वैल्यूज हम लोगों ने याद किए हुए। cos 30 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है। तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री स्ट्रेट अवे लिख सकते हो। और P की वैल्यू -1। अब देखो P क्या हुआ करता था, याद है आपको, हम लोगों ने जब थ्योरी पोर्शन किया था तो P था एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये था P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P यहाँ पे नेगेटिव भी है ना, तो आप नेगेटिव मत लिखना, इसको पॉजिटिव ही लिखना। P = 1 इज द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, तो आपको नेगेटिव नहीं लिखनी चाहिए, पॉजिटिव ही लिखनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना पड़ेगा कि क्या है, हमारी जरूरतें क्या है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स। ध्यान से बच्चों, पहले क्वेश्चंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी पढ़नी पड़े तो जरूर पढ़ो बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, जल्दीबाजी नहीं। एक बार आप सीख गए तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप खुद ब खुद बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। और यही हमारा मकसद होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product। ध्यान से देखना है बच्चों, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 respectively। देख लो बच्चों ध्यान से, ये इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum, इंटरसेप्ट इसको हम लोग ए बोलते हैं ना, ए इंटरसेप्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं। which cut off intercepts on the axis whose sum 1 है, यानी कि a + b 1 है, a + b = 1। और ठीक से लिख दूं, = 1 है और a × b -6 है, ठीक है ना, ठीक है। तो इंटरसेप्ट की बातें हो रही हैं, तो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या होता है इस लाइन का इक्वेशन, x/a + y/b = 1। यही तो इस लाइन का इक्वेशन होता है, यही तो इक्वेशन होता है ना इस लाइन का। हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करके डाल देनी है, तो इक्वेशन हो गया। और क्या, अब आपको इसको सॉल्व करनी है, तो सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a = -6/b, a की जगह लिखो -6/b + b = 1। ये हो गया b² - b -6 = 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, b² - 4ac, फिर हो जाएगा 1 ± 25/2, 1 ± 5/2। तो यहाँ से 2 आंसर निकल के आएगा, 1 + 5 6/2 यानी कि 3, और ये है -2। 3 और -2 दो वैल्यूज आ गई b के लिए। अगर b की वैल्यू आप 3 रखते हो,
b की वैल्यू आप 3 रखते हो तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -2, और अगर b की वैल्यू -2 रखते हो तो a की वैल्यू मिलेगी 3। यानी कि दो इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी, दो इक्वेशन वी आर गेटिंग। x बाई a यानी कि -2 प्लस y बाई b यानी कि 3 दैट इज 1। ठीक है, दूसरा है x बाई a यानी कि 3 प्लस y बाई -2 दैट इज 1। So these are the two equations we are getting for question number 3। है ना बच्चों, आसान। आगे बढ़ते हैं, बच्चों का खेल है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो What are the points on the y-axis whose distance from the line is 4 unit? लाइन आपको गिवन है x by 3 plus y by 4 is equal to 1 4 यूनिट। तो what are the points on the y-axis? आप जब लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग तो y-axis पे पॉइंट क्या लेते हैं, 0, b। ऐसा कोई पॉइंट ले लो, यानी कि 0, b वाले पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए What are the points on the y-axis whose distance from the line? ये लाइन तो कुछ ऐसा होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है, ऐसा दिया गया है आपको। तो हमें डिस्टेंस पे ध्यान देनी है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, वो फार्मूला क्या है, राइट, हमें पता है वो फार्मूला क्या है। फार्मूला में लिख देता हूँ, फिर भी फार्मूला में लिख देता हूँ, शायद आप लोग भूल ना गए हो। सपोज यहाँ कोई पॉइंट है a, b, और यहाँ पे कोई लाइन है हमारे पास, इक्वेशन कोई गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लाइन आपके इस फॉर्मेट में होना चाहिए, सब सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए, इज इक्वल टू 0। हमारे को ये डिस्टेंस चाहिए, हमारे को ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट को आप इस लाइन में डाल दो, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, यानी कि x की जगह आप a लिखोगे, y की जगह ये b लिखोगे। तो ये a मिल गया, b मिल गया, प्लस c होल डिवाइड बाय कैपिटल A का स्क्वायर का मतलब जो भी कोफिशिएंट का ऑफ x है उसका स्क्वायर करो, एंड कोफिशिएंट ऑफ y है उसका स्क्वायर करो। ये करो, इसको मॉडुलस में डालो, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू d, डिस्टेंस। इस चीज को हमें फॉलो करना है, बस इसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है। जो भी पॉइंट यहाँ पे गिवन होता है लाइन में डाल दो, x y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइड बाय कर दो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर। करें हम, चलो करते हैं सॉल्व, इसे हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो पहले उस लाइन के फॉर्मेट को चेंज करो, वहां क्या लिखोगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है ना। इसका डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहां से फाइंड करनी है, 0, b, 0, b है, और लाइन मेरे पास क्या है, लाइन ये है 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है। इस पॉइंट को इस लाइन में आप डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 0, y की जगह b डाल दो, डिवाइड बाय अंडर रूट कर दो। अंडर रूट क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 है, ये हो जाएगा 3b माइनस 12 अपॉन 5, ये मॉडुलस है दैट इज 4। तो मॉडुलस को जब हम लोग हटाते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ प्लस माइनस 4 आने वाला है ना, प्लस माइनस दो नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 3b माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है ना, प्लस माइनस 4। इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से दो केस आपको लेने पड़ेंगे। एक मैं ले रहा हूँ 3b माइनस 12 होल डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4,
दूसरा 3b माइनस 12/5 इज इक्वल टू -4, ये ले रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20, सो 3b इज इक्वल टू 32, b की वैल्यू होगी 32/3। यहाँ की अगर हम बात करें 3b माइनस 12 माइनस 20, सो b इज इक्वल टू -8 -8/3, b इज इक्वल टू -8/3। हो गया पॉइंट। तो दो पॉइंट मुझे मिल गया, 0,32/3 एंड 0,-8/3। ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 4x + 3y 12 हो गया, -12 आ गया इधर। x की जगह 0, y की जगह हम लोग रखेंगे b, तो 3b माइनस 12/5 +-4 3b माइनस 12। यहाँ से दो केसेस हम लोग ने ले लिया, +4 -4 20 32 32/3। बढ़िया, ठीक है ना, फैंटास्टिक हो गया। इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, लिख भी रहे होंगे और अच्छे से समझ के लिख रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे बिना समझे लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो समझ के लिखना है और लिख के फिर समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट आपको लिए दिया गया है cos थीटा, sin थीटा। क्या दिया गया है? cos थीटा, sin थीटा। और एक पॉइंट बी जो आपको दिया गया है वो है cos फाइव, sin फाइव, ये दिया गया है। इसे आप लाइन को जोड़ दो, ठीक है ना। क्या बोला गया है? क्वेश्चंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, ठीक है। ओके, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन कोई पॉइंट है 0,0 टू द लाइन ज्वाइनिंग, टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ये फाइंड करने को बोला गया है। फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है ना, ये बोला गया। चलो अच्छी बात है। यहां पॉइंट का नाम दे दो सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें मालूम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना, बार बार कर चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ए बी जो लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये, ठीक है ना, ये काम आपको करना है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, ठीक है बच्चों। क्योंकि 2 पॉइंट को लेकर के जो लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन का इक्वेशन जो बनाते हैं वो हमें मालूम है ना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सब, ये वाली चीजें। y माइनस ऑफ साइन थीटा, इस पूरी चीज को इधर ले आओ, ये हो जाएगा cos फाइव माइनस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस cos थीटा इंटू साइन फाइव माइनस ऑफ साइन थीटा, ये लिख सकते हो आप। इस पूरे चीज को आपको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, इस पूरे चीज को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या मिला आपको? y माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। इस पूरे चीज को लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस x माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे अब तक? हाउ डिड वी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट को 0,0 को x y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो,
ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दें तो y की जगह 0 लिख देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस फाइव माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, x को भी 0 डालना पड़ेगा आपको, तो हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन फाइव माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा चीज y से मल्टीप्लाई होने वाला है, बी केयरफुल। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या मिलेगा, y इंटू दिस थिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ y तो ये हो गया, ब्रैकेट खोलोगे तो ये एक से सारे मल्टीप्लाई होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x ये हो, कोफिशिएंट ऑफ x ये हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y ये हो गया, दोनों का स्क्वायर ही तो करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे, cos फाइव माइनस cos थीटा का स्क्वायर sin फाइव माइनस ऑफ sin थीटा का स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, इसको डाल दो ऐसे मॉडुलस में, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही काम कर रहे हैं हम लोग। अब इस चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ sin थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin फाइव। हमने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को खोल रहे हैं बस, इसको सिंप्लीफाई करते जा रहा हूं मैं, ब्रैकेट खुलेगा प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा sin थीटा हो गया, होल डिवाइडेड बाय cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos फाइव cos थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा। ठीक है, ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपको। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर फाइव है, यहाँ साइन स्क्वायर फाइव है, ये तो 1 हो गया। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 ये तो 2 मिल गया ना आपको। ठीक है, 2 मिल गया। तो ठीक है, ये दो टर्म को हटा दो, ये दो टर्म को हटा दो, या इन सबों के बदले आपको एक टर्म लिखना है, दैट इज 2। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो इसको हमने हटा दिया और इसको भी हटा दिया और यहां लिख दिया 2। ठीक है ना, ये मिल रहा है आपको। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 माइनस 2 cos फाइव cos थीटा, और प्लस के बाद प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो क्या मिलेगा, माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा, ये मिल रहा है आपको। तो यहां से अगर आप 2 2 2 2 कॉमन ले सकते हो बाहर, 2 माइनस 2 2 माइनस, यहां भी माइनस है, तो आपको मिल जाएगा 2 जब आप कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे क्या है, cos फाइव cos थीटा माइनस साइन फाइव साइन थीटा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना है, इसको मैं हटा रहा हूं। 2 जब कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस cos फाइव cos थीटा, राइट, माइनस साइन फाइव साइन थीटा। तो इतने में देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आप यहां से माइनस जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस मिलेगा आपको। cos है cos b प्लस sin है sin b, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, cos है cos b प्लस sin है sin b, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ क्या लिखोगे आप, cos ऑफ फाइव माइनस थीटा। cos है cos b प्लस sin है sin b का मतलब cos ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 माइनस कॉस ऑफ सम एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमको नहीं भूलना है बच्चों, 1 माइनस कॉस ऑफ ए क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखो यहां पर क्या कट सकता है, यहां पर क्या, साइन फाइव
साइन थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव। यहां पर ये दोनों टर्म कट गए, एक जैसे हैं, एक जैसे थे, दोनों टर्म कट गए। ये एक फॉर्मूले को फिट बैठ गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से बच्चों, ये फॉर्मूले को फिट बैठ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां आप क्या लिखोगे, यहां आप क्या लिखोगे, यहां आप लिखोगे साइन फाइव माइनस थीटा, है ना। चलो बढ़िया। अब ये स्क्वायर है, अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। इसको फर्दर भी आप कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा और अगर कर लेते हैं तो बिल्कुल मैक्सिमम तक हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके होंगे। कर लेते हैं मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन। ध्यान से देखना, 2 साइन 5, इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2। स्क्वायर है, रूट है तो बाहर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे एक्चुअली 2 भी बनेगा अकॉर्डिंग टू 1 माइनस कॉस ए फॉर्मूला था ना, 1 माइनस कॉस ए का मतलब 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। एक और 2 आएगा, वो मैं लगाना भूल गया था, तो यहाँ डबल 2 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। तो आपको मिल जाएगा 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, ये मिलेगा आपको। 2 2 कट, ठीक है बच्चों, साइन साइन कट, कॉस का टर्म आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, बस इस पे एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करके भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन एमसीक्यू है तो आपको पूरा का पूरा आंसर तक जाना पड़ेगा। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and drawn through the point of intersection of the line this and this। पहले क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and drawn through the point of intersection of the lines this and this। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू ही पास करेगा वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y, ये कोई लाइन चाहिए पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन क्या है, x माइनस ऑफ 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो y मिल जाएगा माइनस ऑफ 3x, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3x, y इज इक्वल टू माइनस 3x हो गया, यहाँ डाल देते हैं x माइनस ऑफ 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 22x, ठीक है ना। y की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस 3x, तो ये प्लस 21 है, 22x हो गया प्लस 5 हो गया 0 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 22 हो गया। x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को आप यहां डाल दो, माइनस 5 बाई 22, ये हो गया 15 बाई 22। आपसे क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, माइनस 5 बाई 22 एंड 15 बाई 22, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ये आपको मिल गया। स्लोप क्या लेंगे, स्लोप 1/0। चलो करते हैं, आप लिखोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू 1/0। यानी कि आपको डिनोमिनेटर को 0 पुट करना पड़ेगा, x प्लस 5 बाई 22 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 22। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, इजी। जब भी आपको मिले डिनोमिनेटर 0 कर दो, क्या मिले, y लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब डिनोमिनेटर 0,
बढ़िया ना। चलो इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे कहीं पे मीट करेगा, तो जो नया लाइन है रिक्वायर्ड लाइन वो उसी से पास करेगा और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़नी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये है 4 और ये है 6 और ये y एक्सिस वाला पॉइंट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ये खुद कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, मीट द y एक्सिस। तो y एक्सिस को मीट करेगा तो x को 0 पुट कर दो, ये पॉइंट आपको मिल गया x 0 और y 6। यहां से कोई लाइन गुजर रहा है, ये लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए L1 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन L1 है ना इसकी इक्वेशन चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलर विद दिस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है ये दोनों। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, वही स्लोप माइनस कर दो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 1/4 है, ये 1/6 कोएफिशिएंट है, यानी कि माइनस ऑफ 6/4 यानी कि माइनस ऑफ 3/2। इस लाइन की स्लोप मैंने निकाल ली माइनस ऑफ 3/2, तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी 2/3, क्योंकि दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप कितना -1 होनी चाहिए। तो ये जब -3/2 है तो ऑब्वियस सी बात है 2/3 हो जाएगा पॉजिटिव। चलो तो ये लाइन का स्लोप मुझे मालूम है और एक पॉइंट भी मालूम है, तो मैं लिखूंगा y-6 अपॉन x-0 इज इक्वल टू स्लोप, दैट मींस 2/3, ठीक है ना। y-y1 अपॉन x-x1 इज इक्वल टू स्लोप, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में किया हुआ है। हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, आ गया। आप इसको चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे 3y माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू 2x, या फिर 3y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 18, ठीक है ना। तो ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 8वां करते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है, दोनों को फिनिश कर डालते हैं फटाफट। इसके बाद मैं 9 तक की बनाऊंगा आज, उसके बाद सेकेंड वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बाकी की चीजें आपको मिल जाएंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। यहाँ 3 लाइन आपको दिए गए हैं, 3 लाइन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 3 लाइन 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, आपको बोला गया इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे को अगर गिवन होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते ना x1 y1 x2 y2 वाला, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इक्वेशंस दिए गए हैं, यानी कि आपको खुद सॉल्व करके कोऑर्डिनेट यहाँ निकालने पड़ेंगे। 3 लाइन है, y माइनस x इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू k, यानी कि x माइनस k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, लाइन 2 और लाइन 3। तो पहले 1 2 को आप सॉल्व करो और एक पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है ना। 1 2 को मान लो मान लो आपके पास A B और C है, ये एक लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 AB है, और BC क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और AC क्या है x माइनस k इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपको सॉल्व करनी है और A B C के जो कोऑर्डिनेट्स है ये फाइंड करनी है। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो B कोऑर्डिनेट आएगा, इन दोनों को सॉल्व करूं C आएगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो A आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं 1 2, मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो खत्म, 0, y प्लस वाई हो गया 2y, तो इधर तो 0 ही रहेगा, इधर तो 0 ही रहेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, y प्लस वाई 2y, सो y इज इक्वल टू 0, आपको एक पॉइंट मिल गया। तो y 0 यहाँ आप डाल दो,
इक्वेशन 1 में y की जगह 0 डालो तो क्या मिलेगा, 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन मिल गया आपको 0,0। ये जो पॉइंट बी है ये मिल गया 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू k है, राइट। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू k, तो यहाँ k डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस k मिलेगा। तो यहाँ का पॉइंट मुझे मिल गया k कॉमा माइनस k। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x इक्वल टू k मिलेगा, इसको k डाल दूंगा तो y भी k मिलेगा। देखो हम लोगों ने तीनों पॉइंट फाइंड कर लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब फॉर्मूला लगा देते हैं ट्रायंगल वाले फॉर्मूला। ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, ये था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस y2, ये हो गया। तो ये हो गया हाफ। ये मान लो आप x1 y1 मान लो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ये मान लो आप, और यहाँ डाल दो x1 आप k ले लो, y2 माइनस y3 करेंगे तो 0 माइनस ऑफ माइनस k होगा, प्लस x2 तो यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। x3 यहाँ पर k है तो आप k लिखोगे, y1 माइनस y2 यानी k माइनस 0, ठीक है। हाफ ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 2k स्क्वायर हो गया, फिर k स्क्वायर बचेगा आपका एरिया। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या मिल गया, k स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब हम लोग करेंगे 9th क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लो। ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चों, बात यह क्वेश्चन तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे यार तो होगा नहीं, बड़ा टफ है। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, बार बार सोचना है, समझना है और फिर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइंस में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है ना। p यहाँ पे इन्वॉल्व है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, माइंड इट। तो आप क्या करोगे कि 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे p इन्वॉल्व नहीं है, इनको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाला है, राइट। तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर दें इन दोनों को, प्लस वाई माइनस वाई कट, 3x प्लस 2x 5x हो गया, माइनस 5 0 हो गया, सो 5x इक्वल टू 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5/5 यानी कि 1 हो गया। x की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ डाल देते हैं 3 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। तो 1 कॉमा -1 एक पॉइंट मिल गया आपको, दोनों का इंटरसेक्शन। आप अब देखो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तीनों लाइन पासिंग थ्रू ए 1 पॉइंट, 1 कॉमा -1 यहाँ भी लाई करनी चाहिए, मतलब तो x की जगह 1 डाल दो और y की जगह -1 डाल दो, तो p -2 -3 इज इक्वल टू 0 हो गया, p इज इक्वल टू 5, आपका आंसर मिल गया, सिंपल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स होगा, पूरा सेकंड पार्ट में पूरा फिनिश हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।